हैप्पी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में ढेर सारी न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। वेल ढेर सारी तो नहीं है, लेकिन जितने भी न्यूज है सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से बैठना और पूरा वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि ईवी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। वेल सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस की। वेल टीवीएस कंपनी अपनी गाड़ियों को काफी तगड़े तरीके से सेल कर रहा है। ईवी इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी बनी हुई है पिछले 5-6 महीने से, और वैसे भी ओला को पीछे पछाड़ के रखा है, बजाज को भी पीछे करके रखा है। वेल बजाज ने बोला भाई हम पीछे नहीं है, अभी के टाइम में हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमने हाफ करके रखा है, क्योंकि अर्थ मैग्नेट का थोड़ा इशू चल रहा है। इसी कारण से अगर हम फुल पोटेंशियल में अपनी गाड़ी को बनाना स्टार्ट कर देना तो भैया हम टीवीएस को पीछे कर सकते हैं। वेल बजाज ने अभी के टाइम में जो डीलरशिप पे गाड़ियां देना थोड़ा कम कर दिया है, ऐसे में थोड़ी सी वेटिंग बढ़ चुकी है 1 से 2 वीक की, बट उसको भी कंपनी सेटल डाउन करने में लगी हुई है। फिलहाल हम बात करते हैं टीवीएस की। वेल टीवीएस की जो गाड़ी है वो सबसे ज्यादा बिकती कहां पर है? अर्बन एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में अभी के टाइम में इन्होंने अपनी गाड़ी को सेल करना स्टार्ट नहीं किया है। वैसे तो कर सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका डीलरशिप नेटवर्क काफी तगड़ा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में गांव में भी इनकी टीवीएस की गाड़ियां सेल होती है। बट सेल करना सबसे बड़ा कंसर्न नहीं है, मेन है कि भैया सेल तो कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन उनकी सर्विस के लिए जो टेक्नीशियंस होते हैं ना, उनको ट्रेन होना जरूरी है। क्या पता सर्विस सेंटर पे ही जल जाए या कुछ हो जाए, अगर इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं पता तो कंपनी एक टीम बिल्ड कर रही है। बेसिकली वो टीम क्या करेगी, उन डीलरशिप पे जाएगी जहां पे वो गाड़ियों को सेल करना स्टार्ट करने वाली आगे आने वाले समय में, खासकर गांव में, रूरल एरिया में। तो उन टेक्नीशियन को ट्रेन किया जाएगा जिससे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस के लिए आए तो प्रॉपर्ली सर्विस हो। अगर सर्विस सही से नहीं होगी तो इनका नाम खराब होगा। इसी कारण से कंपनी रूरल एरिया में अभी तक सेल नहीं कर रही थी, बट कंपनी ने कहा है कि अब हम रूरल एरिया में फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं जिससे हम रूरल एरिया में भी अपनी टीवीएस iQube की गाड़ियों को सेल कर सके। वैसे टीवीएस iQube सीरीज में राइट नाउ अच्छे खासे इनके पास वेरिएंट्स है, लेकिन बेस मॉडल में इनका जो 3.1 किलोवाट बैटरी पैक है वो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, क्योंकि वो एक बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ ठीक ठाक रेंज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओवन कंपनी। ओवन कंपनी ने रॉर EZ का एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सिग्मा। अब इस गाड़ी में कुछ चीजें अपडेट की गई है जो कि रिक्वायरमेंट थी, लोगों ने काफी फीडबैक दिया कंपनी को कि सब कुछ बढ़िया है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए। इस गाड़ी की प्राइसिंग है 1,27,000 और ये गाड़ी कंपीट करती है रोस्टर X के साथ। अब रोस्टर X की भी प्राइसिंग अभी लगभग इतना ही चल रहा है, क्योंकि इनकी बेस मॉडल का प्राइस है 99,999 रुपीज, जिसमें आपको मिलता है बस 2.5 किलोवाट बैटरी पैक। थोड़ा सा पैसा इंक्रीज करते हो तब जाकर 3.5 किलोवाट बैटरी पैक मिलती है। सेम प्राइस में आपको ओवन की रॉर EZ सिग्मा मिल जाती है। अब इसमें कंपनी ने क्या ऐड किया है, तो इस गाड़ी में आपको टोटल 2 मॉडल मिलता है, 3.4 किलोवाट बैटरी पैक एंड 4.4 किलोवाट बैटरी पैक। इसमें कंपनी ने रिवर्स मोड ऐड कर दिया और साथ ही साथ 5 इंच का TFT स्क्रीन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऐड कर दिया, कॉल SMS अलर्ट, म्यूजिक नोटिफिकेशन भी आपको मिल चुका है। यहाँ पे जो सीट है उसका भी जो कंफर्ट है इसको इंप्रूव किया गया है लॉन्गर राइड कंफर्ट के लिए। न्यू कलर ऑप्शन ऐड किया है इलेक्ट्रिक रेड। टॉप स्पीड इस गाड़ी की है 95 किलोमीटर पर आवर, 0 to 40 in 3.3 सेकंड्स। 140 किलोमीटर की IDC रेंज है। 3.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ अगर जाते हैं तो 175 किलोमीटर की IDC रेंज है। 4.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो, लेकिन रोस्टर का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा हायर साइड है। आप लोग बताना यार, आपको रोस्टर X ज्यादा पसंद है कि ओवन रॉर? डिजाइन वाइज देखो, परफॉर्मेंस वाइज तो ऑब्वियसली बात है ओला की गाड़ियां ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, एंड डिजाइन वाइज बात करें तो मेरे को ओवन की गाड़ी थोड़ी सी ठीक लगती है। आप लोग बताना आपके हिसाब से क्या ओवन रॉर गाड़ी सही है या रोस्टर X सही है, जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज बजाज की तरफ से। वेल ये अच्छी न्यूज नहीं है, थोड़ी सी बैड न्यूज है, क्योंकि बजाज कंपनी चेतक कैटेगरी में एक बजट इकोनॉमिकल गाड़ी को लॉन्च करने वाली थी इस जून 2025 में, लेकिन कंपनी ने इसको पोस्टपोन कर दिया। कंपनी की तरफ से खुद से आया है कि अब हम ये जो बनाने वाले थे बजट इकोनॉमिकल गाड़ी उसको अब नहीं बनाने वाले, क्योंकि अभी के टाइम में जो सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है वो रेयर अर्थ मैग्नेट का है, जिस कारण से इनका प्रोडक्शन लगभग 50% चल रहा है। और ये भी सुनने को मिल रहा था कि आगे जाके इनका जो प्रोडक्शन है वो रुक भी सकता है, लेकिन अभी रुका नहीं है। कंपनी जैसे तैसे मैनेज करके अपनी गाड़ियों को बना रही है और सेल कर रही है। डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, डीलरशिप तक अपनी गाड़ी को पहुंचा नहीं पा रहे। तो यहाँ पे डीलरशिप का जो वेटिंग है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। बजाज के जो सेल्स नंबर है वो आने वाले समय में थोड़े से और कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी स्ट्रगल कर रही है। हालांकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने ये चीज कंफर्म की है कि वो अल्टरनेट चीज पे काम करे। अब इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि कंपनी अब जो रेयर अर्थ मैग्नेट है ना उस पर ज्यादा रिलाई नहीं कर रही है, चाइना पे रिलाई नहीं कर रही है, क्योंकि यार वहां से सप्लाई इतनी कम हो रही है, कंपनियों को मोटर डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम ज्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर सकता, इसी कारण से जो कंपनियां हैं वो अल्टरनेट पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बजाज की तरफ से भी आपको एक अलग टाइप का मोटर देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल अभी कंपनी ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है कि क्या हम मोटर पे काम कर रहे हैं, किस मोटर पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एक
नया मोटर सेटअप देखने को मिलेगा विद पावर ज्यादा या पावर कम, वो तो देखने वाली बात है। जब भी कंपनी इस पे काम कंप्लीट कर लेगी उसके बाद हमको पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल के टाइम में कंपनी ने एक जो सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाले थे इंडिया के लिए, इंडियन कस्टमर्स के लिए, उसको पोस्टपोन कर दिया है। हो सकता है तो उसको मना ही कर दिया। कंपनी ने बोला है कि अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइनअप को एंड उन वेरिएंट्स को ही फुलफिल करने में हमारी भी हालत बैंड है, तो नए व्हीकल्स पर हम क्या ही काम करें। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज होंडा। होंडा की एक इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में आपने सुना होगा। अब वो गाड़ी लॉन्च होने वाली है, बट ये ग्लोबली लॉन्च हो रहा है, इंडिया के लिए लॉन्च नहीं हो रहा है। अब इस गाड़ी की जो लॉन्चिंग डेट है वो है 2 सितंबर, और इस गाड़ी का फाइनली एक छोटा सा टीजर भी आ चुका है। इस गाड़ी को EICMA ऑटो शो 2025 में जो होने वाला है उसमें शोकेस किया जाएगा। इसमें एक हाई परफॉर्मेंस टायर यूज किया गया है, लार्जर रियर डिस्क ब्रेक है, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है इस टीजर में, टर्न बाय टर्न इंडिकेटर, USD फॉग और शॉर्ट टेल सेक्शन देखने को मिल रहा है इस होंडा की इलेक्ट्रिक बाइक में। वैसे इंडिया में होंडा की इलेक्ट्रिक बाइक नहीं आने वाले, डोंट वरी, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया भाई हम स्कूटर कैटेगरी पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि बाइक कैटेगरी उतना कुछ सफल नहीं इंडिया में। बेटर है कि स्कूटर कैटेगरी जितना बेटर कर सके उतना बेटर, जिसमें अभी तक आप लोगों को एक ही ऑप्शन मिल रहा था कि भैया आप गाड़ी के बैटरी को सिर्फ इनके स्वैपिंग सिस्टम से कर सकते हैं चेंज, जिसके लिए आपको हेवीली हर महीने सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब कंपनी एक डॉक पे भी काम कर रही है, जो बहुत जल्दी इस साल के अंत तक आपको सुनाई मिल जाएगा कि भैया आप चार्जिंग डॉक से अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। हालांकि देखते हो कब तक लॉन्च होता है, बट अच्छी चीज होगी अगर ये कर देते हैं तो इंडिया में डेफिनेटली इनकी एक्टिवा बिक जाएगी, डेफिनेटली बिक जाएगी। बट ये करना जरूरी है, जल्दी करना पड़ेगा कंपनी को। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी। तो एथर ने अपनी सबसे जो डिमांडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है दैट इज रिश्ता, उसको फाइनली नेपाल में लॉन्च कर दिया है। अब नेपाल में देखते हैं कि कैसे का रिस्पॉन्स है। और इसके अलावा इनका जो कम्युनिटी डे है जो अगस्त में इनका शेड्यूल्ड होता है हर साल, उस कम्युनिटी डे में ये 450 जो इनकी एथर 450 सीरीज है उसमें कुछ अपडेशन देने वाले हैं। सुनकर आपको काफी अच्छा लगने वाला है कि यहाँ पे आपको इन गाड़ियों में अब आपको क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है 450 सीरीज में, जो कि अभी तक नहीं था। और जरूरी भी है क्योंकि कंपटीशन में जो दूसरी कंपनियां हैं वो क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एथर क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कर रहा था। अब क्रूज कंट्रोल आपको मिलने वाला है, एथर कम्युनिटी डे में इसको अनाउंसमेंट करने वाला है। टोटल कंपनी का 9 वेरिएंट है जो वो सेल कर रहे हैं, 4 रिश्ता में है, 4 एथर 450 सीरीज में और 1 एपेक्स है। तो टोटल 9 वेरिएंट है जो वो सेल कर रहे हैं। रिश्ता में रिसेंटली इन्होंने एक मॉडल ऐड किया, रिश्ता एस में 3.7 किलोवाट बैटरी पैक, जो कि अभी थोड़ी सी डिमांडिंग बढ़ चुकी है उसकी भी। और जो 450S में 3.7 किलोवाट बैटरी पैक को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसकी प्राइसिंग थोड़ा सा हायर साइड है। बट एथर का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, 450 सीरीज का, रिश्ता का थोड़ा सिस्टम अलग है। देख लेना आपके टेस्ट के हिसाब से, जो भी सही लगे उस पे चले जा सकते हो। एथर अच्छी कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है, इन्होंने काफी R&D किया अपने मोटर के साथ, बैटरी के साथ, गाड़ी के मॉडल के साथ, भाई बहुत काम किया इन लोगों ने। तो इस कंपनी की तरफ आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो हीरो मोटोकॉर्प की सब्सिडी ब्रांड वीडा की तरफ से। वेल जैसे कि आप लोगों को पता है VX2 सीरीज लॉन्च होने के बाद इनकी डिमांड काफी तगड़ी बढ़ी है। जुलाई के महीने में इन्होंने 10,000 प्लस गाड़ियां सेल की है और इस महीने तो और भी तगड़े सेल देखने को मिल रहे हैं। अब लोगों को अल्टरनेटिव मिल चुका है, जरूरी नहीं है कि भैया हम ओला की गाड़ी ले, हमारे पास वीडा भी एक ऑप्शन है, क्योंकि वो भी एक कम प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड कर रहा है विद बेटर रेंज, प्लस आपको मिलता है TFT स्क्रीन। वैसे तो कंपनी ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया, लगभग 1 लाख प्लस गाड़ियां सेल कर दी है और इसमें से लगभग 45,000 जो व्हीकल सोल्ड हुई है वो इसी साल सोल्ड हुई है। मतलब इन 8 महीनों में 45,000 गाड़ियां सेल हो चुकी है। बाकी जो रिमेनिंग गाड़ियां है वो जब से गाड़ी लॉन्च हुई है तब तक इन्होंने सेल किया है। वेल इन्होंने सबसे पहले जो गाड़ी सेल की थी वो की थी 7 अक्टूबर 2022 में और अभी चल रहा है 2025 में। पिछले साल इन्होंने लगभग 43,000 गाड़ियां सेल की थी पूरे साल में और इस बार इन्होंने सिर्फ 8 महीने में 45,000 गाड़ियां सेल कर चुके हैं। इनका सेल्स नंबर अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, गैप कम हो रहा है। देख सकते हो टॉप 5 लिस्ट में अगर देखोगे तो अब टॉप की बड़ी कंपनियां ही देखने को मिलती है। पहले एम्पेयर कंपनी होती थी लेकिन एम्पेयर की डिमांड धीरे धीरे घट रही है, वीडा की अच्छी खासी बढ़ रही है, एथर के पास पहुंच रहा है वीडा। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में वीडा क्या परफॉर्म कर पाता है, कितना ये अपनी गाड़ी को सेल कर पाता है। सर्विस पे भी डिपेंड होगा कि कैसा फीडबैक मिलता है कस्टमर्स को जिन्होंने इन गाड़ियों को परचेज किया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं 4 व्हीलर से और टाटा से। देखो टाटा कंपनी ने भी ये कंसर्न जताया है, फिलहाल के टाइम में ये कंसर्न अभी नहीं है लेकिन ये कंसर्न जताया है, अर्थ रेयर मैग्नेट है वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये टाटा को पता है। तो उनकी तरफ से ये आया कि भाई अभी के टाइम में हमारा प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थ मैग्नेट हमारे पास अच्छे खासे है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। जो
जो उनकी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा भी है कि अर्थ मैग्नेट अभी तो ठीक है लेकिन आगे लंबे समय के लिए सोल्यूशन नहीं है। तो सेम टाटा की तरफ से भी यही अनाउंसमेंट आता है कि भैया अभी के टाइम में तो हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह चल रहा है लेकिन हमको भी अल्टरनेट पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अल्टरनेट पे हम वर्कआउट करेंगे क्योंकि आगे जाके अर्थ मैग्नेट पे डिपेंडेंट होना उतना सही नहीं है। तो टाटा को ये चीज पता है, इवन सारी कंपनी को पता है कि यार ये जो अर्थ मैग्नेट जो कि सप्लाई किया जाता है चाइना से वो उतना ज्यादा सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई में अभी भी डिस्टर्बेंस है। तो कंपनी वाला सेफ गार्ड के हिसाब से हम ट्राई कर रहे हैं कि चीजों को पहले ही चालू कर दिया जाए, जिससे आगे जाके अगर बाई चांस रियर अर्थ मैग्नेट अगर नहीं मिल रहा है या सप्लाई नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन रहे और हमारा जो प्रोडक्शन है वो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। और वैसे तो अर्थ मैग्नेट का जो अल्टरनेटिव है वो मैक्सिमम कंपनी के पास आ चुका है कि कैसे क्या करना है, जैसे ओला ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुका है, इवन टीवीएस भी काम करना स्टार्ट कर चुका है। बट देखने वाली बात यह है कि कब ये नया मोटर लेकर आते हैं और उसमें क्या गिरावट देखने को मिलती है या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, वो तो जब ये गाड़ी के मोटर्स डेवलप होकर आएंगे तभी हमको पता चलेगा। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।